जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो यह और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट से भारत में पहले जनवरी 2023 में तहलका मचाया था और अब एक बार फिर धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस बार टारगेट कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बूच हैं, जिन्हें लेकर विश्व ब्लोवर डॉक्यूमेंट के आधार पर रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए गए हैं। लेकिन साथ ही इससे एक बार फिर अदानी ग्रुप के लिए हिंडनबर्ग का भूत जाग गया है, क्योंकि बूच दंपति पर लगाए गए आरोप अदानी समूह में पैसों की तथाकथित हेरा फेरी से जुड़ा है, जिसको लेकर के अब विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहा है और ही बीजेपी भी विपक्ष पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि जब जब देश में सदन चलता है तो विदेशी ताकतों को एक गवारा नहीं होता है, अड़ंगा वो जरूर लगाते हैं। सुनिए सिद्धांशु द्विवेदी ने हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कहा और विपक्ष को क्यों घेरा। हिंडनबर्ग के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य और उस समय जब लगभग नियमानुसार तो संसद का सत्र चलता होना चाहिए था और उसके ऊपर विपक्ष ने जिस प्रकार से 7 समंदर पार से उठे उस सुर में ताल मिलाने का काम किया है, ये अपने आप में पहली घटना नहीं है। विगत कई वर्षों से आपने देखा जब जब भारत का संसद का सत्र शुरू होता है, एक मिनट इसको वो कर दीजिए, भारत की जांच एजेंसियों में से जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा 7 समंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है। और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी। और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में संपन्न चुनाव भारत के इतिहास के इकलौते चुनाव थे जब 7 समंदर पार से बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा, जॉर्ज सोरोस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं भारत में मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। कोई एक घटना होती तो किसी देश का बयान आ जाता है, तो कभी कोई रिपोर्ट आ जाती है। तो हमारी समझ में ये नहीं आता है कि ये सारी बातें, और फिर वो विदेश में जाकर ही राहुल गांधी जी अनेक प्रकार की चीजों की अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जाके विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि भारत में हस्तक्षेप किया जाए। और मैं पुनः गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर यह आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट यह है कि LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की कंपनीज में मिला के ऑल टाइम हाई है। HAL ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023-24 में आया। अब सेबी के ऊपर अटैक है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कर क्या काम करना चाहते हैं? और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने
हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। और बीबीसी के साथ कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस। और मैं फिर भी कहूंगा राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो आज हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि विदेश की संस्थाओं और विदेश में छपने वाली चीजों में, और आपको ध्यान हो केजरीवाल जी ये भी बोल चुके हैं कितना मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना, ये वर्ड है उनका ऑन रिकॉर्ड। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि ये विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। देखिए, अपोजिशन पहले भी इस विषय पे बात करती रही। जेपीसी का अधिकार, जब एक बिंदु मैं और भी कहना चाहूंगा, जो संसद सत्र के दौरान की उन्होंने बात कही, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ कि संसद सत्र का सत्रावसान होगा। मैं स्वयं भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूं। तो बताइए, कांग्रेस के लोग तो उसमें थे। तो अब सत्र का अवसान सबसे विचार करके हुआ, उसके बाद इससे कनेक्शन, एक बात बहुत साफ हो जाती है कि उनको इस बात की तैयारी थी या आशा थी कि सत्र के दौरान यह रिपोर्ट आनी चाहिए। शायद वो लोग किसी कारणवश चूक गए होंगे। एक आखिरी सवाल सर, ऑपोजिशन कि सेंटर को पता था ये रिपोर्ट आने वाली है, इसीलिए सत्र जल्दी खत्म कर दिया गया? नहीं, मैंने तो आपको बता दिया, ये आज नहीं, पिछले 4-5 सालों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, चाहे रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट हो, ग्रेटा थनबर्ग का बयान हो, किसानों के ऊपर बयान हो, ये सब के सब संसद सत्र के दौरान आए। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है, और इसके द्वारा किसको फायदा पहुंचाना है, यह भारत की प्रबुद्ध जनता को निश्चित रूप से समझ में आना है। आपको बता दें कि पिछली साल जनवरी में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर के बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद से देश में काफी बवाल मचा था और विपक्ष सड़क से लेकर के सदन तक केंद्र सरकार का घेराव की थी। इस पर लगातार जेपीसी की मांग भी उठ रही थी। अब देखना होगा कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो अडानी ग्रुप के शेयर का क्या हाल होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।